weeks away from going on floor with the production. और I think कोई issue हो गया था फिर between India and Pakistan. I don't remember exactly what. लेकिन मुझे इतना याद है the day they were announcing that we are launching Danyal as the next Yash Raj boy, उस दिन कोई issue हुआ था. पूरी अटैक हुआ था. I think वही timeline वही है ना. जी. I think वही हुआ था. So सुबह उस दिन scheduled I think 12 बजे scheduled था कि हम press release दे देंगे और 2 हफ्तों में हम शूटिंग के. तो मुझे 2.5 महीने हो गए थे वहाँ रहते हुए और पूरा कैरेक्टर में आते हुए सब कुछ वेट लूज़ किया, पता नहीं क्या क्या किया. और बस फिर 12 बजे आई थिंक स्केड्यूल थी प्रेस रिलीज. दिस न्यूज़ हैपेंड एंड देन उन्होंने कहा कि शाम को करेंगे. शाम को मुझे फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई. आई गॉट कॉल्स फ्रॉम पुलिस स्टेशन के जी वेयर वेरी कंसर्न अबाउट योर वेयर अबाउट्स. आप कहाँ पे हैं, आपकी सेफ्टी का कंसर्न हो रहा है हमें. ये सुन के मैं डर गया ज़रा थोड़ा. तो घर वालों को कॉल की, उन्होंने भी कहा क्या तुम वापस आ जाओ. सो लेट्स वेट फॉर दिस टू कूल डाउन एंड देन सी क्या होता है. तो मज़े की फ़न फैक्ट, मैं घर गया, मैं पैकिंग कर रहा था और मैं होटल के रूम में था और लाइट्स ऑफ एकदम. और मुझे ना, और इस टाइम पे टीवी के ऊपर 3 लोगों की तस्वीर लगी हुई थी. अली भाई, मावरा एंड फवाद खान. बिकॉज इन तीनों की इंडियन, मावरा हैड जस्ट डन मूवी और समथिंग. सो इन तीनों की तस्वीर लगी हुई. तो लिखा हुआ था कि कोई थ्रेट था, पता नहीं, कि पाकिस्तानियों को 24 घंटे की इजाज़त है यहाँ से एग्जिट करने की, वरना हम अपने तरीके से निकालेंगे. तो मैं डर के जी रूम में क्या हूँ, पैकिंग हो रही है, सब कुछ है. तो रूम की लाइट्स ऑफ. तो मुझे बाहर आवाज़ें आना शुरू हो गई और देयर वर मल्टीपल लाइक पीपल आउटसाइड माय रूम. सो मैंने कहा ये क्या हो रहा है. तो आई कॉल्ड एट होम. मैंने कहा मेरे साथ कॉल पे ना कुछ हो रहा है. तो वो फिर दरवाज़ा खोला तो वो एक मूवी है इंडियन जिसका नाम है रिस्क. इट्स बेस्ड ऑन दिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर. इट्स अ ट्रू स्टोरी. वो जिस इंसान पर मूवी बनी है वो खुद मुझे आए थे वहाँ से एस्कॉर्ट करने के. वी हैव टू गेट यू टू द एयरपोर्ट. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पूरी उन्होंने मुझे दी. उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा, सब कुछ किया, एयरपोर्ट तक सी ऑफ मुझे किया. एंड इट वाज अनफॉर्चुनेट, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. And, जो होता है आई एम श्योर अच्छे के लिए होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं. बट बीइंग पंजाबी बॉयज, हम जब बड़े हो रहे थे सारे, तो heavily influenced by बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड के हीरो, बॉलीवुड की फिल्में. एंड देन टू गेट अ ब्रेक फ्रॉम यश राज, आई मीन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, कि भाई यश राज ही लॉन्च करने जा रहा है लड़के को. व्हाट वाज दैट फीलिंग? आई एम श्योर आपको भी एक वो था एस्पिरेशन हीरो बनने का, एक बड़ा डेब्यू होने जा रहा था. या शुरू में तो आई रिमेम्बर आई वाज वेरी मतलब गुम सा गया था. आई वाज वेरी लॉस्ट, कंफ्यूज हो गया था, समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें. बिकॉज काफ़ी टाइम लिम्बो में गुजर गया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि हफ्ता वेट करते हैं, सिचुएशन काम डाउन हो जाएगी. फिर हफ्ते तक नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा 2 हफ्ते, फिर महीना. तो 1 महीने बाद जाके कॉन्फर्मेशन एक हुई कि अच्छा सो ये नहीं हो रहा. तो आई थिंक ये इंसान की एक चॉइस होती है. यहाँ तो मैं इस तरह सोच सकता था कि ओए मेरे साथ क्या हो गया और ज़्यादती हो गई और ये क्या होने जा रहा था और क्या हो गया. आई डिडंट चूज टू थिंक दैट बिकॉज आई एक्चुअली बिलीव दैट there are better plans for me. God probably has better plans for me and he does, which I kind of felt जब वो मूवी जिसमें मैंने आना था वो आई. और इतना कोई अच्छा बिजनेस नहीं किया उसने. कौन सी वाली से नाम ले रहे हैं यार? it's called कैदी बैंड. And कैदी बैंड. ठीक है. Yeah, it was about a group of people. Young musicians. नहीं, जेल में म्यूजिशियंस नहीं होते बाय प्रोफेशन. तो मैं एक सेलुलर कंपनी के अंदर एक बस बॉय था जो काम करता था और कॉल रिसीव हेल्पलाइन वर्कर नहीं होता एक, वो था. लेकिन वो जेल के अंदर होते हैं सारे और वहाँ पे कोई म्यूज़िक का पूरा एक सिलसिला शुरू होता है और सब कुछ होता है. सो मैंने देखी भी नहीं है आपका रोल. फिर किसने किया इवेंचुअली? It was done by this new guy. I forgot his name. Arun Jain, I think. इस तरह का कुछ है. Google कर लेंगे. Sorry, हाँ Google. हम Google पे ढूंढ. Very nice guy though. I saw जो I think उन्होंने मेरे से ज़्यादा बेहतर रोल को जस्टिस दी है. मैं काफ़ी फिल्म ने फिर भी बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा कमाल नहीं किया. फिल्म ने नहीं किया. It was a very वो
जिस डेप्थ में the director had gone with the story and everything, it was not a film for mass commercial success. It was a very कुछ हद तक experimental थी. वो और तरह के emotions basically target करे, और तरह का एक narrative था जिसको explore कर रहे थे सारे. So yeah. अच्छा, कैदी बैंड तो नहीं हुई और फिर इवेंचुअली अब आपका डेब्यू होने जा रहा है. उसके बीच में आपने बहुत सब कुछ और भी किया, उस पे भी बात करते हैं. लेकिन पहले जाते हैं ये बॉलीवुड की जर्नी के भी पीछे. अच्छा, बीइंग अली जफर's यंगर ब्रदर, और आपसे तो बात करते करते मैं एक सेकंड के लिए भूल भी जाता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अली भाई से बात नहीं कर रहा, बिकॉज माशाल्लाह आपकी शक्लें इतनी मिलती हैं और बात करने का भी तरीका. तो ये जो फर्स्ट ब्रेक था, व्हाई बॉलीवुड, व्हाई नॉट डू समथिंग विद इन पाकिस्तान इवन एट दैट पॉइंट? और हमेशा से जो इंक्लिनेशन थी आपकी, was it towards acting always, because you're a brilliant musician as well? So क्या चल रहा था growing up? What was it like? What did Danial want to be? I think when puberty hit me, that's when I thought कि you know what, I can probably come in front of the camera and act. अच्छा. Yeah, लेकिन back of the mind था, but I had never been as sure of it as I was कि यार मैंने music करना है. So music from the get-go I was 100% sure about कि यार this is something I want to do for sure. और music बनाना शुरू हो गया था, सब कुछ हो गया था. ये तो it wasn't about the fact कि why Bollywood, why not Pakistani, all of that stuff. Shanu जो the casting director for YRF, Yash Raj की जो है, very sweet woman, very good friend of mine. She very actively made an effort. She reached out to my brother कि my brother posted a picture of mine. तो उन्होंने नीचे कमेंट किया हुआ था कि एक्टिंग करते हैं ये. तो माय ब्रदर वाज लाइक इज एक्टिंग ऑल द टाइम, जो कि मैं करता भी रहता था, घर वालों के सामने झूठ फूट बोलता रहता था सारा. तो खैर, तो वो शी रीच्ड आउट टू मी, शी वाज लाइक आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन यू, यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फेस, तो मुझे आप ऑडिशन भेजें, सब कुछ करें. द सेम थिंग इफ एनीवन हैड डन इन पाकिस्तान, I would have gone for it. So it wasn't about the fact कि मुझे बॉलीवुड जाना है. Wasn't a conscious decision. It wasn't a conscious decision. It was just मेरे जो whatever came my way, I went for it. और मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता, और उस टाइम पे भी मैं 100% श्योर नहीं था कि हाँ this is something I am all in for. I knew कि हाँ I'd want to do it, but then because it was Yash Raj and it was such a big name, I got so excited. तो वो I put everything aside and I was just like okay, I'm going to follow the lead. आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ से वापस भी आ गया, तो क्योंकि एक एक्सपीरियंस मिल गया था कि हाथ में एक चीज़ दे दी किसी ने, so then I got conscious about the decisions I had to make. So I did get offered some Pakistani films as well, but I just wasn't sure about them. कि I wanted to make sure कि जो debut हो, एक तो ये था कि debut का इतना ज़्यादा pressure आ गया था, क्योंकि एक तरफ पता नहीं यश राज की कहानियां चल रही थी, सुनते भी हम भी बहुत अरसे से सुनते आ रहे थे कि Ali's younger brother to make a debut with Yash Raj to launch the. So I think me and my family, like everyone, we all had to separate me from this larger than life picture of me कि जी दानियाल का डेब्यू, ये दानियाल का पहला गाना, पता नहीं क्या होने लगा, पता नहीं क्या. तो मैंने कहा यार ये not just for the audience and my listeners and my viewers and my fans, even for me, ये मुझे नहीं पता क्या होगा ये. So I need to just take it easy. और अब वो frankly speaking, I personally feel वो ज़माना ख़त्म हो गया, because digitalization has changed everything so much, especially COVID वाली सारी situation ने जो आपके digital medium है उसको इतनी ज़्यादा power दे दी है कि अब मेरा नहीं ख्याल debut और big bang ये कोई चीज़ है जो मुझे फील हो रहा था इवन फॉर म्यूजिक कि मेरा पहला गाना क्या होगा, और पहले गाने से वो हम आई थिंक इसलिए पहले गाने पे इतना कॉन्सेंट्रेट करे थे बिकॉज माई ब्रदर, वो उनका छन्नो था पहला गाना, तो वो तो लाइक बूम, इट वाज अ मैसिव हिट. तो देयर वाज a constant like comparison which on a very subconscious level we kept doing, from which we had to break away कि यार नहीं छोड़ दो अब. तो ड्रामा भी करने का डिसीजन जो था वो कुछ हद तक इस तरह था कि यार I need to forget that I'm anyone's brother. I need to forget everything and I just need to do things that I like. अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं. एक तो ये है कि because this overwhelming pressure because you're Ali Zafar's brother और जो आप ये सारी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ people would say कि यार there's a silver lining कि इसको तो चांस मिल गया, और वो भी चांस अगर
हो जाता तो वो और बड़ी बात होती यार, कि जहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को नहीं चांस मिलता, ये तो डायरेक्ट इंडिया, बॉलीवुड में भी यश राज, तो दैट्स आल्सो लाइक अ बिग डील. हाउ डू यू सी दैट एस्पेक्ट कि यार के there's a lot of privilege there, right? I और वो फिर can't then there is the entire conversation nepotism वाली, see. उसके बारे में क्या आपके तबसरा है आपका? तबसरा. I can't deny that there is privilege. Facts are facts. But the thing is, I didn't choose which family to be born in.